सच बताऊं, स्कूल डेज के बाद कामों में इतना व्यस्त हो गए कि बर्थडे की एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हैं तो ये ब्लॉग बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ एक बिजी शेड्यूल के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। तो राम राम जी, मैं आदित्य भाटी नोएडा से। तो सुबह सुबह गाड़ी उठाकर मैं निकल लेता हूँ जिम के लिए। आज हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं राहुल। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं सेक्टर 104 कन्वेंस स्टोर। वहां से लेता हूँ प्रोटीन शेक एंजॉय करते हुए मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने घर, और वहां से रेडी होकर सीधा शोरूम, क्योंकि काम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी हेल्थ। वहां जाकर लग जाता हूँ मैं अपने पेंडिंग कामों में, और तभी सरप्राइज देने मुझे आ जाते हैं कंचन भाई केक लेकर। तो सभी भाइयों के साथ करता हूँ मैं केक कट। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। केक कटवाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ सेक्टर 110 मिठास। वहां से लेता हूँ मैं कुछ मिठाइयाँ, क्योंकि मुझे जाना था एमआरएफ गोडाउन। मुझे कुछ काम भी था और वर्कर्स से मिलना भी था, तो मौके का पूरा फायदा उठाते हुए मैं सीधा पहुंच जाता हूँ कंपनी। वहां मिलता हूँ सभी स्टाफ से और करता हूँ कुछ जरूरी बातें, और फिर एक ट्रक का टायर उठाकर मैं सीधा पहुंच जाता हूँ वापस शोरूम पर। वहां पहुंचते ही देखता हूँ पाजी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भिजवाया था मेरे लिए एक केक। तो मैं भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाजी को बोलता हूँ दिल से धन्यवाद। उसके तुरंत बाद आ जाती है माल की गाड़ी, तो उसको कराता हूँ अनलोड, और उसके बाद डिलीवर कराता हूँ पेंडिंग ऑर्डर्स। तो आज के मेरे सारे पेंडिंग काम कंप्लीट हो जाते हैं, और मैं शोरूम हैंड ओवर कर देता हूँ स्टाफ को, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पहुंचना था प्लॉट पर, जहां मुझे अरेंजमेंट करानी थी शाम की, क्योंकि आज आ रहे थे मेरे सभी स्कूल के पुराने दोस्त, और मैंने उनके लिए कराई हुई थी बारबेक्यू की अरेंजमेंट। तो जल्दी से लग जाता हूँ काम में, और देखते ही देखते रात हो जाती है, और धीरे धीरे सभी स्कूल के फ्रेंड्स आने लगते हैं। खाना एंजॉय करते हुए हम करते हैं स्कूल टाइम की बातें। हंसी मजाक करते करते कब टाइम बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और फाइनली टाइम आ जाता है केक कटिंग का। उसके बाद सभी मिलकर करते हैं केक कट, और अब टाइम आ जाता है डे एंड करने का। सच बताऊं तो बर्थडे इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। टू बी ऑनेस्ट, काफी समय के बाद मैंने अपने बर्थडे को इतने अच्छे से एंजॉय करा, जहां पर काम भी था, दोस्त भी थे, खुशी भी थी और एक्साइटमेंट भी थी। इस बर्थडे पर मैं अपने लिए विश करता हूँ कि अगली साल मैं मिलूं अपने आप से अपने बेटर वर्जन के साथ। इसी मोटिवेशन के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में। राम राम जी।